हर हर महादेव सनातनियों, हर हर महादेव। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ब्लॉग चैनल मिथिलांचल का एक परिसर आपको दिखा रहा है। मिथिलांचल का जो स्वाद है, जो बाहर लोग रहते हैं उनके लिए हम बना रहे हैं। तो यहाँ हमारे गांव के जो श्रद्धा स्थान है गंगेश्वर महाराज, यानी कि हमारे आशुतोष महाराज, हमारे बाबा हर हर महादेव, उनसे भेंट करने की जो मन में इच्छा थी कई महीनों से, तो आज हम वहाँ जा रहे हैं। तो जब भी संकट आता है या कुछ जीवन में अच्छा होता है तो हम बाबा के दर्शन अवश्य करते हैं, फिर चाहे वो महाराष्ट्र में करे या गुजरात में करे या फिर हम बिहार में करें। तो इस बार हमें बार बार संकटों का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए, जहाँ से हमारा जन्म होने की बात कही गई थी, जहाँ से प्रार्थना किया गया था, उसके बाद हमारा जन्म हुआ, तो उसी जन्म स्थल के पास जाते हैं और बाबा से दर्शन लेकर आप सभी के परिवार के लिए, मनोकामना के लिए, मंगल पूर्ति के लिए शुभकामनाएं करते हैं। तो इस ब्लॉग के अंत तक बने रहिए और हमारे जो गांव के श्रद्धा स्थान है, जो जागृत देवस्थान है, उसके आपको दर्शन करवाते हैं। चलिए आज का ब्लॉग आरंभ करते हैं। ट्रैवलिंग तो वैसे बहुत कम है और हम लोग बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, इसलिए ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे आपको लोकेशन पर ले चलता हूं। हम लोग को जहाँ पहुँचना था हम लोग पहुँच गए हैं। आप लोगों ने रास्ता तो देख ही लिया है, रास्ता काफ़ी ढंग से बनाया हुआ है, इसीलिए हम लोग को पहुँचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। 10 मिनट की दूरी पर था और हम लोग अच्छे से पहुँच गए। अब ये जो बाबा गंगेश्वर स्थान है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता दूँ। लगभग आज से 24-25 वर्ष पूर्व जब हमारे आंगन में सभी भाइयों का जनेऊ वगैरह नहीं हो रहा था, तब एक प्रार्थना किया गया था कि जो लड़का होगा या कोई भी बच्चा हो, तो वो बच्चा ऐसा हो कि सबके लिए एक मुहूर्त बना कर लाए। और वो मुहूर्त नहीं बन रहा था किसी जनेऊ का, तो बाबा यहाँ पर मांगने के लिए मुझे दादी सब लोग आए थे और योगायोग से मेरा जन्म हो गया। और जन्म के पश्चात मेरा जो तिथि था, मेरा जो क्या कहते हैं उसे, मुहूर्त था, इतना शुभ हो गया था कि मेरे बदौलत सभी भाइयों के साथ हमारा जनेऊ हुआ और लगभग 2.5 साल की उम्र में ही जनेऊ हो गया। तो घर में बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, इसीलिए हमारा नाम भी आशुतोष ही है, भगवान शंकर जी के नाम पर। पापा का नाम भी शंभू है। तो समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी मान्यता है। तो अभी पहुँच तो गए हम लोग, ठीक है। अब यहाँ से लगभग सामने ही बाबा जी का स्थल है। आज सोमवार है तो गीत वगैरह चल रहा है, तो आप लोग को अंदर जाकर आप दिखाते हैं वहाँ पे प्रवेश कैसा है, कैसा वातावरण होता है। जब आप सावन के महीने में आइएगा तब यहाँ पर ज़्यादा सुंदर वातावरण होता है। आज भी थोड़ा है, तो थोड़ा दर्शन वगैरह करते हैं और आपको भी करवाते हैं उस जागृत देवस्थान के दर्शन। तो गए हैं। चेहरे पर जब त्रिपुंड लगता है, तिलक लगता है, तो एक अलग ही प्रकार का जो चमक है, तेज है, वो चेहरे पर आ जाता है। तो यहाँ सर हम लोग, पोखर है, नदी, अभी वहाँ पर जाएंगे, थोड़ा पैर धोएंगे और लोटा में जल भरेंगे। परिसर जितना देखो उतना ज़्यादा सुंदर है। हम लोग यहाँ पे बचपन में आया करते थे, मतलब पापा माँ लेकर आया करते थे। उसके बाद तो पहली बार, दूसरी बार मैं आ रहा हूँ अकेले। देखने लायक है सारी चीज़ें। बाबा के नगरी में आशुतोष जी
गंगेश्वर महाराज के समीप जाने के पश्चात पता चला कि जिस जीवन को हम जी रहे हैं वो असल मायनों में बहुत गलत तरीके से जीते हैं। आमतौर पर हम जीवन जीते हैं तब ऐसा लगता है कि हमारे आसपास नेगेटिविटी है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। बट आप मुझे बताइए कि जब आप भगवान के सामने ऐसे झुकते हैं तो तब आपके विचार कैसे होते हैं? क्या आप निराशा में होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसे समय में हम लोग अपने भगवान के इतने समीप होते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारे भौतिक जीवन में हमारे पास क्या कष्ट है। और जो लोग हमसे ये बार बार पूछते हैं कि आप हमेशा इतना टेंशन फ्री कैसे रहते हो, कुछ भी होता है तो आप दुख नहीं होते, कभी चेहरे पर उदासी नज़र नहीं आती है। सच कहूँ तो चिंता मुझे भी होती है, दुख मुझे भी होता है, लेकिन मेरे दुख का निवारण करने वाले महादेव मेरे सामने बैठे हुए हैं। ये जो जल हम लोग अर्पण कर रहे हैं, ये जल उन तमाम सनातनियों के संबंध से मैंने अर्पित किया जो लोग मेरा हित चाहते थे, जो लोग अपने समाज का हित चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि समाज में कोई बदलाव आए। और यही सारी बातें मेरे मन में उस वक्त चल रही थी जब महादेव के समीप मैं जल का अभिषेक कर रहा था। अभिषेक संपन्न हुआ और मन में जितना मंत्र था, जितनी इच्छा थी, जितना दर्द था, दुख था, सुख था, सब कुछ उनके सामने बांट दिया। वो तो वैसे सब कुछ जानते ही हैं, फिर भी अपना मन हल्का करने के लिए जितना कहना था कह दिया। तो गंगेश्वर महाराज के दर्शन हमारे हो चुके हैं और ये लगाने के पश्चात चेहरे का तेज अलग ही है, आप भी जानते हैं। मन काफ़ी दिनों से उदास था क्योंकि आप लोगों को पता है मेन चैनल पर क्या बैंड बजी पड़ी है। तो मेन चैनल पर भी आज वीडियो आ रहा है, अब शायद ये व्लॉग कल अपलोड होगा, तो कल एक वीडियो अपलोड हो जाएगी मेन चैनल पर। तो अभी गंगेश्वर महाराज के दर्शन के पश्चात अब हम अपने जा रहे हैं गाँव, और यहाँ पर भी कुछ लोग हमें मिले थे जो पहचान रहे थे, तो उनसे भेंट किया। अच्छा लगा कि अपने गाँव घर में भी लोग पहचान रहे। और यहाँ पर आने के पश्चात एक बात तो समझ आ जाती है कि दुख दुविधा जितने भी है, संकट है, महादेव के चरणों में आओ, सारा दुख, सारी चिंता, सारी परेशानियाँ सब कुछ खत्म हो जाती है। तो आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग मुझे अवश्य बताएं, और इसी तरह हम लोग को सहयोग करें। चैनल को कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने का तरीका होता है, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो ही हम आगे और वीडियो बना पाते हैं। जितना आप सब्सक्राइब करिएगा उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो अगले ब्लॉग के अंदर मिलते हैं सनातनियों, तब तक के लिए स्टाइल मार के हर हर महादेव।